पेरेंट्स, वेलकम बैक टू mamababy.com। हम अपने अराउंड काफ़ी बार ये सुनते हैं कि बच्चों को मिल्क के साथ फ़िश नहीं देना चाहिए या फिर फ़िश खाने के तुरंत बाद मिल्क नहीं देना चाहिए। इससे बच्चों में स्किन प्रॉब्लम होती है या कहीं कहीं आप वाइट स्पॉट, वाइट पैचेस देखते हैं। तो अगर आप रिसर्च करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा होता है, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जबकि मिल्क और फिश दोनों ही रिच इन प्रोटीन होते हैं, क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके मसल्स के लिए, उनकी पूरी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। तो ये दोनों चीज़ बच्चों को देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अपने बच्चे को दूध और फिश दोनों दे सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो फिर लोग ऐसा करने से डरते क्यों हैं या फिर दूसरों को भी मना क्यों करते हैं कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से मत खिलाइए? तो देखिए, होता क्या है, अगर हम खुद की बात करें तो हमारी बॉडी अगर दो रिच इन प्रोटीन एक साथ कंज्यूम कर लेगी तो हमारी बॉडी ज़्यादा टाइम लेगी, उसे ज़्यादा मेहनत लगेगी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। सेम ऐसा बच्चों के साथ भी अप्लाई होता है। जबकि बच्चे का डाइजेशन तो अभी मैच्योर हो रहा होता है, ठीक से मैच्योर हुआ नहीं होता है। तो जब बच्चा इस टाइम पर दो प्रोटीन एक साथ कंज्यूम करेगा तो बच्चे की बॉडी ज़्यादा मेहनत करेगी, बच्चे की बॉडी को ज़्यादा टाइम लगेगा उसे डाइजेस्ट करने में, जिससे उसे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जैसे उसे गैस हो जाएगी या उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या उसे भूख कम लगेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों को डेफिनेटली हो सकती है, जिस वजह से बच्चों को फिश और मिल्क को एक साथ कंज्यूम करने के लिए मना किया जाता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आप जो बच्चे को खिलाना चाहते हैं, जो बच्चा खा रहा है, वो बच्चे की बॉडी उसे एक्सेप्ट करे। हो सकता है किसी फूड से उसे एलर्जी हो जाए, कोई फूड उसे सूट ना कर रहा हो। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक बात, अगर आप अपने बच्चे को फ़िश इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो फ़िश फ्रेश वाटर वाली हो और उसमें मरकरी ना हो। क्योंकि क्या होता है, हम बच्चे को फ़िश खिलाते टाइम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि वो फ़िश कैसी है, और अगर फ़िश खाने के बाद हमने उसे मिल्क दे दिया और उसके बाद बच्चे को कोई रिएक्शन हुआ या बच्चे की स्किन पे कोई स्पॉट नज़र आया, तो हम सीधा इस बात को मिथ से कनेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं हमने बच्चे को फ़िश के बाद तुरंत मिल्क दे दिया है, इसके लिए ये हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी इस कंडीशन में हो सकती है, इसलिए आप अपने बच्चे को जो भी खिला रहे हैं उसको प्लीज़ अच्छे से चेक कर लीजिए। अब जिस स्किन प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, वो एक्चुअली होते क्या हैं? हमारी बॉडी में पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल होता है, या आप कह लीजिए स्किन टोन प्रोड्यूसिंग सेल होता है, जिन पर हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जाकर अटैक करती है। जहां वो सेल जाकर डेड होती है, जहां पर क्या होता है, वो पिगमेंट प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं और वहाँ पे वाइट स्पॉट पड़ जाता है और फिर वो स्किन वाइट हो जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है ल्यूकोडर्मा होने का। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी को ल्यूकोडर्मा हो भी जाता है तो वो थेरेपीज़ लेने से, मेडिसिन लेने से ठीक भी हो जाता है। और एक बात मैंने काफ़ी टाइम देखा है, सुना है कि ये जो ल्यूकोडर्मा प्रॉब्लम है ये किसी को टच करने से हमें भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग होती है, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग होता है, उसी तरीके से बॉडी के सेल्स भी अलग होते हैं, वो वर्क भी अलग करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को ल्यूकोडर्मा है और आपने उसे टच किया है तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे प्लीज़ थम्स अप दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैंने 1K व्यूज़ रखा है और इसे प्लीज़ पूरा कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।